जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये केमिस्ट्री वर्ड आया आपका एक इजिप्शियन वर्ड एक है, इजिप्शियन वर्ड क्या हो गया आपका केमियो। ठीक है, केमिस्ट्री जो वर्ड आया वो आया आपका एक इजिप्शियन वर्ड केमियो से आया। ठीक है, तो ये जो केमियो है, केमियो का मतलब हो गया आपका मीन्स ब्लैक कलर। केमियो का मतलब हो गया आपका ब्लैक कलर। और जो एंसाइंट मतलब आज से करीबन 400-500 साल पहले, मतलब एंसाइंट दिनों में, पुराना दिनों में केमिस्ट्री का जो स्टडी होता था, उसको बोला जाता था आपका, केमिस्ट्री का जो स्टडी होता था उसको बोला जाता था आपका कैम्प टीचिंग। ठीक है, और ये सब तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बस एग्जाम में अगर आएगा तो पूछ सकता है कि मतलब केमिस्ट्री का जो केमियो का मतलब, ये कभी कभार मतलब बहुत रेयर क्वेश्चन होगा बनेगा, लेकिन पूछ सकता है आपको। ठीक है, केमियो का मतलब हो गया ब्लैक कलर। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो वर्ड है आपका, केमिस्ट्री वर्ड आ गया आपका फ्रॉम द वर्ड केमियो। केमियो का मतलब क्या हो गया आपका ब्लैक कलर। ठीक है, और पुराने दिनों में आपका जो केमिस्ट्री का स्टडी होता था उसको बोला जाता था आपका कैम्प टीचिंग। ठीक है, तो बस यहां तक याद रखिए। और कुछ साइंटिस्ट है, उन लोगों का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में एक दो का नाम आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आ गया आपका एंटोनी लेवोइसियर। ठीक है, फिर आ गया आपका जॉन बेल्जेरियस। फिर आ गया आपका जॉन डेल्टन। फिर आ गया आपका रॉबर्ट बॉयल। इस क्लास में आपको जो भी कराया जाएगा टोटली एग्जाम रिलेटेड होगा, यहां पर डिटेल में पूरा कराया जाएगा, ताकि मतलब एग्जाम में साइंस पार्ट से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट हो गया आपका एंटोनी लेवोइसियर, जॉन बेल्जेरियस, फिर जॉन डेल्टन, रॉबर्ट बॉयल। इन चारों साइंटिस्ट को एक साथ बोला जाता था आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री। टुगेदर they are called they are called father of केमिस्ट्री। ठीक है, टुगेदर दे आर कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन चारों साइंटिस्ट में से किसी एक का नाम आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा, एक ऑप्शन में दिया रहेगा और बाकी 3 अलग ऑप्शन रहेंगे, वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन किसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, अभी आइए देखते हैं केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोगों का नेचर में क्या है, अलग अलग चीजें चीजें हैं। हम लोग का सराउंडिंग्स में आपके आसपास भी बहुत सारा चीजें होगा, जैसे कि हो गया आपका टेबल, हो गया फैन, हो गया, या फिर आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप, जिससे भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हो गया। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को बोला जाता है मैटर, हिंदी में बोला जाता है इसको पदार्थ। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जो मैटर है सराउंडिंग में, वो सब क्या चीज से बना हुआ है। ठीक है,
और उन सब का अंदर में क्या है, मैटर के अंदर में क्या है, उन सब के बारे में स्टडी करना ही हो गया आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो वहां पर ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस dealing with how different matters are made of, and studying their physical and chemical changes, and studying their physical and chemical changes। जैसे कि आइस, ठीक है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस में आपका आइस कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। अगर उसको हम लोग हीट कर दे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर उसको ज्यादा हीट करे, 100 डिग्री तक ले जाए, फिर वो बन जाएगा आपका वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो अलग एक ही मैटर, मैटर क्या है इसमें, आइस। तो एक ही मैटर का अलग अलग चेंजेस हो रहा है, कभी ये लिक्विड स्टेट में है, कभी ये सॉलिड फॉर्म में है, कभी ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका मैटर। मैटर, ठीक है। मैटर क्या होगा, आप एक काम कीजिए, आपके आसपास देखिए, अलग अलग चीज चीज आपके सामने पड़ा होगा। स्टडी टेबल होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, या फिर आप जिस घर में रहते हैं वो घर हो गया, या फिर अपने बॉडी को ही कंसिडर कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, एक मैटर है। या फिर आप जो पेन पकड़े हुए हैं या फिर मोबाइल पकड़े हैं वो भी क्या हो गया, आपका एक मैटर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का आसपास में बहुत सारे मैटर्स है। ठीक है, तो मैटर क्या है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मैटर क्या होगा, एक चीज है जो क्या करता है, एक स्पेस, आपका शरीर है, आपका बॉडी है, बॉडी भी क्या कर रहा है, एक स्पेस में क्या कर रहा है, एक जगह लेके रखा है। आपका बॉडी का एक पर्टिकुलर मास होगा, फिर आपका बॉडी का एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो एनीथिंग विच पोजेस मास एंड ऑक्युपाइज ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो सबसे आसान भाषा में क्या हो गया, एनीथिंग विच पोजेस मास एंड हैज डेफिनेट शेप और साइज और which occupies space। हम लोग भी है, कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, या फिर जो मार्कर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी एक मैटर है। क्यों, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और उसके साथ ही ये इसने क्या करके रखा है, स्पेस में क्या करके रखा है, एक जगह कैप्चर करके रखा हुआ है। तो एनीथिंग व्हिच पोजेस occupies space and has mass is called आपका मैटर। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, एनीथिंग anything that possess that occupies, occupy करता है कि नहीं, मैटर occupy करता है, occupies space and have definite mass and density is called
मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास एंड डेंसिटी इज कॉल्ड मैटर। आप एग्जाम्पल के लिए इस बोर्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसने क्या करके रखा है, एक स्पेस, एक जगह को ऑक्युपाई करके रखा है, और साथ ही साथ इस बोर्ड का भी एक क्या है, मास है, और आपका डेंसिटी है। तो मतलब इस बोर्ड को हम लोग एक मैटर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास एंड डेंसिटी इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अभी जब हम लोगों का सराउंडिंग्स में, हम इंक्लूडिंग हम लोग इंसान को भी कंसिडर करते हैं, किसी भी चीज को कंसिडर करते हैं, कर सकते हैं जो एक स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है। ठीक है, तो ये मैटर्स जो है, कोई भी मैटर हो, ठीक है, वो क्या करता है आपका, एक मैटर के अंदर कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मैटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, अभी कैसे प्रूफ करेंगे कि मैटर के अंदर आपका पार्टिकल्स होता है। एक काम कर सकते हैं, एक आप एक आप 1 लीटर का एक बाल्टी भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। उसमें आप पानी ले लीजिए, इसमें क्या है आपका, पानी। ठीक है, पानी ले लीजिए। तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें क्या कीजिए, बाहर से वो जो कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, आपका उजाला आता है, उसका क्या कीजिए, ज्यादा नहीं, बस एक ड्रॉप उजाला लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, अभी जब आप एक ड्रॉप उजाला इस 1 लीटर पानी में, या फिर 1 लीटर पानी में आप जब डालेंगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये जो पूरा पानी का कलर क्या हो गया, पूरा पानी का कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लूइश कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पानी का कलर चेंज हुआ, वो किस वजह से हुआ, इसी वजह से हुआ, ये जो उजाला है, उजाला में क्या है, कुछ पार्टिकल्स है। ठीक है, और सेम उजाला का तरह ही पानी में भी आपका क्या है, कुछ पार्टिकल्स है। तो ये जो उजाला का पार्टिकल और ये जो पानी का पार्टिकल के साथ जब मिल गया, दोनों मिक्स हो गया, तो क्या हो गया आपका, एक ड्रॉप उजाला से ही पूरा पानी का कलर क्या हो गया आपका, ब्लू हो गया, नीला हो गया। ठीक है, तो बस इसी से एक बात प्रूफ हो जाता है कि मतलब कुछ तो पार्टिकल्स से, कोई भी मैटर आपका बहुत सारे फॉर्म में रहते हैं, बेसिकली 5 फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिजिकल चीज, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किस फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो एक ड्रॉप उजाला से ही आपको मालूम चल गया कि जो भी मैटर हो, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स रहते हैं। अच्छा, अभी देखिए, मेटर्स का अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रहता है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड करके मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए, मैटर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेस्ड Matters are broadly divided in 2 parts based on their physical and chemical properties। ठीक है, मैटर्स को आपका
केमिकल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के। मैटर का क्या होता है, केमिकल, जैसे कि थोड़ा देर पहले बोला था आपको, मैटर का फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज भी रहता है, फिर आपका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहता है। तो वो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड करके मैटर को दो तरह में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बात हम इस पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले देखिए, पार्टिकल्स आर particles are very small in size. Particles are very small in size. अभी देखिए कैसे मालूम चलेगा कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अभी देखिए क्या होता है, एक काम कर सकते हैं आप, एक ऐसा एक थोड़ा सा एक ग्लास में या फिर एक बाल्टी में आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी लीजिए और उसके ऊपर ही क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए या फिर शुगर डाल दीजिए। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स कर दीजिए अच्छे तरह से। अभी क्या होगा, अगर आपने सॉल्ट डाला है पानी में, अगर इसको टेस्ट करेंगे थोड़ा आपको नमकीन टेस्ट होगा। अगर आप शुगर डाले हैं, अगर इसको टेस्ट करेंगे तो थोड़ा आपको मीठा लगेगा। ठीक है, लेकिन इस सॉल्ट और शुगर को मिक्स होने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, वाटर का भी कुछ पार्टिकल्स है और आपका सॉल्ट और शुगर का भी कुछ कुछ पार्टिकल्स है। ठीक है, मिक्स करने के बाद भी आपको ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा। और अभी इसमें क्या हो गया, वाटर का पहले आपका मतलब सादा पानी था, तो उसका तो टेस्ट कैसा होगा, नॉर्मल जैसा ही होगा, कुछ टेस्टलेस होगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन जब भी हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला या फिर शुगर डाला, तो उसके ऊपर बेस करके पानी आपका नमकीन हो जाएगा या फिर मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मालूम कर सकते हैं कि हर एक चीज, जो भी मैटर है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसके अंदर क्या रहता है, आपका कुछ पार्टिकल्स रहता है, जो कि दिखने में क्या होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को पता चल गया, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। और देखिए, नंबर 2, पार्टिकल्स हैव गैप बिटवीन देम। पार्टिकल्स में बीच में क्या होता है, गैप होता है। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका हो गया एक आइस है, ये हो गया आपका आइस है। ठीक है, ये हो गया आपका एक आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। और इस बर्फ के टुकड़े में भी बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब हो गया आपका पार्टिकल्स, सब हो गया आपका पार्टिकल्स। किसी किसी मैटर में आपको दिखेगा ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, तो किसी किसी मैटर में दिखेगा ये जो पार्टिकल दो, ये जो अलग अलग पार्टिकल्स है, इन अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। किसी किसी पार्टिकल्स का किसी किसी मैटर में आपका
पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो वो जो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स, अलग अलग जो पार्टिकल्स है, एक दूसरे से लगा हुआ, सटा हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है पार्टिकल सब। उन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत होने से भी आपका क्या रहेगा, एक गैप रहेगा। तो हम लोग, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया पार्टिकल्स का कि पार्टिकल्स हैव गैप बिटवीन देम। अच्छा, अभी एक बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। अगर ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस, उसके वो डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड होके अलग अलग हम लोगों को मैटर दिखाई देता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप आइस देखेंगे, वो क्या हो गया, एक सॉलिड स्टेट में है, तो वहां पर आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स बहुत नजदीक है। और अगर उसके अलावा आप एक पकड़ लीजिए, कोई गैस पकड़ लीजिए, गैस का पार्टिकल्स क्या होता है, उन लोगों का सेपरेशन थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, उसी तरह कोई लिक्विड देखिए, जैसे कि पानी मान लीजिए, तो उन लोगों का सेपरेट, उन वाटर पार्टिकल्स का भी क्या होता है, सेपरेशन रहता है सॉलिड से थोड़ा आपका कम सेपरेशन रहता है। ठीक है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा सेपरेशन रहता है, मतलब गैप ज्यादा रहता है कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये सब थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मालूम चल गया कि पार्टिकल्स हैव गैप बिटवीन देम। अभी देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव। इसको इसको इसी तरह समझेंगे। देखिए, सपोज आपके घर में दो तीन रूम है। मान लीजिए किसी ने दूसरा रूम पे कोई, वो जो धूप जला है, धूप जलाया, जो मंदिर में अगरबत्ती जलाया, ठीक है, इंसेंस स्टिक बोला जाता है जिससे, अगरबत्ती जलाया, तो उसका स्मेल क्या होगा, दूसरे रूम में भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल कर रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोगों ने जान लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर आपका मूव कर रहा है। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये पूछ सकता है, मतलब कोई भी, मतलब चार पांच ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पूछ लेगा कि मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है या फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स का गलत है। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूं। टाइप्स ऑफ मैटर। दो तरह का मैटर होता है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके दो मैटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मैटर। Matters are divided into two parts based on their physical or chemical properties.
सो मैटर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैटर को दो भाग में भाग किया गया है आपका, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके मैटर को टू पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल पार्ट का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके मैटर को टोटली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया आपका सॉलिड, फिर आता है आपका लिक्विड, फिर आता है आपका गैसियस। ठीक है, और इसके अलावा और दो स्टेट ऑफ मैटर आता है जिसको बोला जाता है आपका प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। लेकिन उससे पहले जो मेन थ्री आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, आपका बेसिकली इन पांच स्टेट में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, फिर आ गया आपका लिक्विड स्टेट, फिर आ गया आपका गैसियस स्टेट, फिर आ गया आपका प्लाज्मा स्टेट, फिर आ गया आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आपका PEC। ठीक है, टोटली बेसिकली आपका मैटर्स को आपका तीन तरह में डिवाइड किया जाता है। ये हो गया सॉलिड स्टेट, फिर आ गया आपका लिक्विड स्टेट, फिर आ गया आपका गैसियस स्टेट। उसके अलावा और दो स्टेट होता है, जैसे कि आपका प्लाज्मा स्टेट, फिर आ गया आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में देखिए, सॉलिड स्टेट क्या हो गया। ये मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है, ये भी एक मैटर है, लेकिन ये किस स्टेट में है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, आप इस बोर्ड को देखिए, ये बोर्ड क्या है, एक मैटर है, और ये किस स्टेट में है, ये आपका एक सॉलिड स्टेट में है। फिर आप एक कंसीडर कीजिए चीनी का टुकड़ा या फिर नमक का कोई एक दाना ले लीजिए, वो भी कौन सा स्टेट में है, वो भी आपका एक सॉलिड स्टेट में है। फिर या फिर कोई भी लकड़ी ले लीजिए, कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए, आपका मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, कोई लाइट का बल्ब लीजिए, या फिर आपका जो फ्लोर है वो भी ले लीजिए, वो भी कौन सा स्टेट में है, वो भी आपका एक सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट का भी कुछ कुछ आपका क्या है, कुछ कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे कि देखिए सॉलिड का क्या रहता है, सॉलिड जो सब्सटेंस रहता है जैसे कि आइस हो गया या फिर काठ का कोई टुकड़ा हो गया, उसका क्या रहता है, आपका एक डेफिनेट शेप रहता है और साथ में डेफिनेट एक वॉल्यूम भी रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड्स हैव
डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का क्या रहता है, एक डेफिनेट शेप रहता है और डेफिनेट आपका एक वॉल्यूम भी रहता है। ठीक है। नंबर 2, solids have very high density. Solids have very high density. ठीक है। थोड़ा समझ, ये जो लाइन है सॉलिड्स से वेरी हाई डेंसिटी, उसको थोड़ा अभी समझाऊंगा। मान लीजिए ये है आपका एक बर्फ का टुकड़ा, ये हो गया आपका बर्फ का एक टुकड़ा। और जैसे कि हर मैटर में क्या रहता है, आपका छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है। ठीक है, छोटा छोटा आपका पार्टिकल्स रहता है। तो ये आइस है और ये क्या है, एक सॉलिड है। ये आपका है एक सॉलिड, उसमें भी आपको बहुत सारा क्या मिल जाएगा, पार्टिकल्स मिल जाएगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, आपका जो पार्टिकल्स रहता है वो सब क्या होता है, बहुत करीब करीब रहता है। पार्टिकल्स बहुत करीब करीब रहता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब बहुत करीब करीब रहता है। जो सॉलिड मैटर होता है उस वहां पे जो पार्टिकल्स रहता है वो सब क्या होता है, आपका बहुत ही करीब करीब रहता है। तो इसी वजह से ही क्या होता है, जो सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही वेरी हाई होता है। यहां तक समझ में आ गया। क्यों, सॉलिड्स के अंदर जो जो पार्टिकल्स रहता है, उन पार्टिकल्स के बीचों का जो सेपरेशन, जो गैप है, वो बहुत ही क्या होता है, आपका कम रहता है। तो मतलब क्लोजली पैक्ड रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से सॉलिड्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। फिर अभी आइए नंबर 3 पॉइंट। जैसे कि अभी एक काम कीजिए, सामने अगर आपके आसपास कोई पानी का बोतल रहे, थोड़ा सा डाल के देखिए क्या करेगा, पानी मूव करना शुरू कर देगा। या फिर आपके रूम में कहीं पर भी आप अगरबत्ती जला के देखिए, वो क्या होगा, अगरबत्ती का स्मेल, उसका जो सेंट होता है वो दूसरे रूम में भी चला जाएगा। मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका पानी, लिक्विड हो गया। लिक्विड क्या करता है, लिक्विड भी मूव कर पाता है। और आपका जो अगरबत्ती का जो स्मेल, वो मतलब क्या, गैस हो गया। तो गैस भी क्या हो रहा है, आपका मूव कर रहा है। लेकिन सॉलिड, आप एक काम कीजिए, एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, आपके पास ही रखिए, या फिर एक बॉक्स रख दीजिए आपके पास। ठीक है, काट का या फिर वुड का कोई भी एक रख दीजिए चीज, लकड़ी का टुकड़ा एक रख दीजिए। वो खुद ब खुद मूव करता है? बिल्कुल नहीं करता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। solids cannot flow। यहां तक बात समझ में आ गया? देखिए, intermolecular forces of attraction is very high, is very high। जैसे कि देखिए, थोड़ा समझा देता हूं इसको। ये हो गया आपका जो पहले का एग्जांपल था, ये एक समझ लीजिए आइस का टुकड़ा है, ये बर्फ का एक टुकड़ा है। ठीक है, और वहां पर क्या रहता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे।
आइस पार्टिकल्स, ठीक है, आइस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स में के बीच में क्या रहता है आपका, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो एक पार्टिकल्स को, इस सब को आपको वाटर मोलिकुल्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का इसको, जो ये जो मोलिकुल्स है, इन मोलिकुल्स के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, तो उन सबको बोला जाता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये जो मोलिकुल्स या फिर पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स रहता है, उसको बोला जाता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी है पार्टिकल्स के बीच में, तो इसी वजह से ही क्या होता है आपका, सॉलिड्स में आपका पार्टिकल सब बहुत करीब रहता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन सॉलिड्स, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, जो फोर्स है बिटवीन और अमोंग्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सॉलिड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, जैसे कि वुड हो गया, काठ का टुकड़ा, फिर आइस, आइस क्यूब हो गया, ठीक है। फिर हो गया एक पेन, पकड़ लीजिए, पेन हो गया। फिर आप चौक भी पकड़ सकते हैं, चौक का भी चौक पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका एक आयरन रॉड पकड़ लीजिए, आयरन रॉड। फिर आपका शुगर क्यूब हो गया, शुगर क्यूब, ठीक है। ये सभी क्या हो गया आपका सॉलिड्स के एग्जाम्पल। और बहुत सारे सॉलिड्स आपके आसपास में, बहुत सारे सॉलिड्स हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, आपका सेलफोन, आपका सेलफोन हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। और आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि सॉलिड्स के आपके क्या है, सॉलिड्स के आपके डेफिनेट शेप रहता है और वॉल्यूम रहता है। सॉलिड्स के आपके क्या रहता है, डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। सॉलिड्स कैनॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते पानी की तरह या फिर गैस की तरह। और जो पार्टिकल्स रहता है सॉलिड्स, वहां के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है आपका, बहुत ही हाई। और एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वुड, आइस, ठीक है। फिर पेन लीजिए, आयरन रॉड ले लीजिए, शुगर क्यूब ले लीजिए, एटसेट्रा, हो गया आपका सॉलिड्स का एग्जाम्पल। अभी आ जाते हैं हम लोग दूसरे स्टेज पे, जैसे कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड क्या हो गया आपका, पानी का भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आते हैं पानी का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया, देखिए, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, ठीक है। लिक्विड्स मॉडरेट टू हाई डेंसिटी मैटर, ठीक है। मॉडरेट हाई डेंसिटी, यहां तक समझ में आ गया। लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वहां के मतलब डेंस रहता है, लेकिन आपका सॉलिड से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो लिक्विड का आपका डेंसिटी क्या होता है आपका, मॉडरेट से मीडियम से हाई तक हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का आपका लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एक प्रॉपर्टी हो गया
लिक्विड देखिए, जैसे कि पानी, पानी का कोई शेप नहीं होता है, पानी का कोई शेप नहीं होता है। पानी को अगर एक ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है, किसी बक्से में ले रखेंगे तो बक्से का शेप ले लेगा। सो पानी का आपका क्या रहता है, एक पानी का कोई शेप नहीं रहता है, लेकिन पानी का क्या रहता है, पानी का वॉल्यूम रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं पानी भी लिक्विड के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो लिक्विड्स हैव नो definite shape but have definite वॉल्यूम, ठीक है। तो पानी का आपका क्या है, कोई शेप नहीं रहता है, जिसमें रखेंगे उसी शेप में हो जाएगा। पानी का आपका क्या रहता है, नो डेफिनेट शेप, पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर रहता है, ठीक है। अभी देखिए पानी क्या होता है, पानी क्या कर सकता है, पानी आपका फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, ठीक है। पानी फ्लो कर सकता है आराम से, ठीक है, पानी हो या फिर केरोसिन हो, कोई भी। नंबर 4 था आगे देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का क्या रहता है, मीडियम से हाई तक रह सकता है, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड is moderate to high। आपको थोड़ा देर पहले बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। सपोज ये एक पानी का गमला है, उसमें पानी है, वहां पर क्या है, पानी का आपका बहुत सारे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स रहता है उसको बोला जाता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो आपका लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसका स्ट्रेंथ कैसा रहता है, उसका रहता है आपका मॉडरेट से मीडियम से हाई तक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया लिक्विड सॉलिड स्टेट, फिर आ गया आपका लिक्विड स्टेट, फिर हम लोग आते हैं गैसियस स्टेट पे, ठीक है। गैसियस स्टेट पे देखिए, गैस का कोई ना शेप रहता है, ना ही कोई वॉल्यूम रहता है, ठीक है। गैस का कोई भी शेप नहीं रहता है। सो गैस हैव नो शेप, gases have neither shape nor size, गैस का कोई शेप और साइज नहीं रहता है, ठीक है। और
गैस क्या होता है, जैसे कि थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपका जो अगरबत्ती का जो स्मेल एक रूम में जलाएंगे तो दूसरे रूम में भी पहुंच जाएगा। तो मतलब क्या होता है, गैस क्या कर सकता है आपका, फ्लो कर सकता है। ठीक है, गैसेस कैन फ्लो। गैसेस कैन फ्लो। ठीक है, और गैस का जो डेंसिटी रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। गैसेस का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि रीजन यही है, सपोज ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे गैसेस है, और गैसेस के क्या है, पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो देख सकते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है गैसेस पे। ठीक है, तो गैस का डेंसिटी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा, सो गैसेस का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, गैसेस का शेप और साइज कुछ नहीं रहता है, गैसेस कैन फ्लो, गैसेस है वेरी लो डेंसिटी। और लो डेंसिटी होगा, इसका मतलब ये भी होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो, मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ attraction is very low. Intermolecular forces of attraction is very low. ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, गैसेस का कुछ एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया, फिर हीलियम हो गया, फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होंगे एटसेट्रा। ठीक है, तो गैसेस का आपका शेप और साइज कुछ नहीं रहता है, गैसेस आराम से फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि अगरबत्ती एक रूम में जलाएंगे तो दूसरे रूम में आराम से उसका स्मेल पहुंच जाएगा। गैसेस का डेंसिटी भी बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत क्या होता है, कम होता है। कुछ गैसेस हो गया जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन हो गया गैस, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया सॉलिड स्टेट के बारे में, फिर लिक्विड स्टेट के बारे में, फिर अभी गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं देखिए प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, देखिए प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, देखिए ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या फिर जो हम लोग जिस टेम्परेचर में रहते हैं या फिर जिस प्रेशर में रहते हैं उस टेम्परेचर में, आप उस टेम्परेचर प्रेशर में आपको ये प्लाज्मा स्टेट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट रहता है बहुत ही हाई टेम्परेचर जब होगा तभी आपको ये प्लाज्मा स्टेट मिल सकता है। प्लाज्मा स्टेट क्या है एक्चुअली, देखिए सपोज एक एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट का नाम ले लेता हूं मैं, ठीक है, सपोज मान लेता हूं ए, एलिमेंट ए, कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम हो गया आपका एलिमेंट ए। उसको आप क्या करेंगे,
जब आप बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जब उसको हीट करेंगे, तब क्या होगा, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, या फिर कोई गैस पकड़ लीजिए, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, इस एलिमेंट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाल के वो इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, जब इस एलिमेंट को या फिर इस गैस को जब आप हीट करेंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब ये एलिमेंट निकाल के आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। एलिमेंट निकाल के आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और सपोज एक मान लेता हूं, एक गैस का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मान लीजिए आप, ये हीलियम है, हीलियम गैस है। ठीक है, हीलियम गैस, ये हो गया फॉर्मूला इसका, हीलियम। इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये हो जाएगा आपका हीलियम पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इसमें ये आयोनाइज्ड हो गया। तो ये जो स्टेट होगा, वही स्टेट को बोला जाता है आपका प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट पे बेसिकली आपका क्या होता है, कोई भी गैस आपका क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। और प्लाज्मा स्टेट तभी पहुंच पाएंगे जब वो जो सराउंडिंग होगा एलिमेंट का या फिर गैस का, बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला होगा और हाई प्रेशर वाला होगा। एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल क्या हो गया आपका, सन का सरफेस। सन में क्या होता है, सन में बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर रहता है और बहुत ही ज्यादा आपका प्रेशर रहता है। ठीक है, तो आयोनाइज्ड आराम से हो जाएगा सन पे। अच्छा अच्छा, प्लाज्मा स्टेट और दूसरे तरीके से भी बन सकता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि जो जेनॉन, जेनॉन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल की, गैस है एक्चुअली जेनॉन। जेनॉन लाइट से भी आपको क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा स्टेट मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसके अलावा लाइटनिंग, जो बिजली होता है, बिजली कड़कता है ना, बिजली कड़कता है, वहां से भी आपको प्लाज्मा स्टेट का पार्टिकल्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो यही दो एग्जांपल हो गया आपका प्लाज्मा स्टेट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, वहां पर अभी नहीं जाएंगे, इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा प्लाज्मा। आपको जस्ट एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो बस आप लिख दीजिएगा प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बोला जाता है आपका बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, इसको बोला जाता है आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को बोला जाता है आपका स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअली क्या होता है, देखिए बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में देखिए कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स रहता है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स रहता है, उसमें से ही आपका एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका नाम है आपका बोसोन, इसका नाम है बोसोन। ठीक है, अभी क्या होता है, देखिए ये जो बोसोन है, इसको हम लोग अगर एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाए, इसको हम लोग अगर एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है आपका -273.5
15 डिग्री सेल्सियस को आपका बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये जो बोसोन जो ये क्या है आपका एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। इन सब के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत ऊपर से थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूं आपको। ठीक है, जो बोसोन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको जो उसका जो गैस होगा उसको बोला जाता है आपका बोसोन गैस। उस जो बोसोन गैस है, ठीक है, उसको अगर हम लोग इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब ले जाए तो तब जो जो मैटर का जो स्टेट होगा उसी स्टेट को बोला जाएगा आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। एक बार फिर से बोल देता हूं, बोसोन क्या है, एक एलिमेंट्री, बोसोन क्या आपका एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। और बोसोन का ही क्या होता है, बोसोन का गैस, ठीक है, बोसोन का जो गैस होगा उसी गैस को अगर हम लोग टेम्परेचर कमा के अगर इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो गया -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए, ठीक है, तो जो स्टेट मिलेगा मैटर का, ठीक है, उसी स्टेट को बोला जाता है आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट या फिर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चलता होगा, सर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। और एक बात आपको बोल देता हूं, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज नथिंग इज एब्सोल्यूट, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यहां तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इसके आसपास में क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर के आसपास में ही आपको क्या हो जाएगा, जो बोसोन गैस है जो इसके आसपास तक हम लोग पहुंच सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो हम लोग रीच नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके आसपास हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपका बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट और इसको बोला जाता है आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिर आज हम लोगों ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन पढ़ा मैटर का। दो तरह का क्लासिफिकेशन, एक हो गया आपका बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोगों ने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ा मैटर क्या है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, फिर केमिस्ट्री का फादर कौन है, ठीक है, मॉडल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, और नया पार्ट क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।